बच्चों के बारे में बताना चाहेंगे कि शिक्षा क्या है। जैसे कुछ बच्चे जो है नहीं जानते या बड़े भी नहीं जानते, कॉलेज पढ़ने लगते हैं, पढ़ाई पूरी हो जाती है, इसके बाद भी बहुत से बच्चे जो है वो ये नहीं बता पाते कि शिक्षा क्या है। वास्तव में शिक्षा क्या पाठ्यक्रम तक सीमित है। कुछ तो ये सोच लेते हैं हमारे पास डिग्री हो गई तो हम जो है शिक्षित हो गए। तो ये सोचना जो है गलत है। इसलिए गलत है कि आप यदि किसी पाठ्यक्रम से आपने सीखा है या पढ़ा है, याद किया है, तो वो तो आपने उतारा है। क्या उतारा है? नकल उतारा है। क्या हमने पाठ्यक्रम को पढ़ कर के सीख ली? वैसे मानव जो है शिक्षा को कभी पूरा नहीं कर सकता, और हम जन्म से ही या जन्म के पूर्व से ही कुछ न कुछ पूर्व ज्ञान होता है, लेकिन हमको अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन वास्तव में शिक्षा पद्धति में जब हम जाते हैं, सामान्य जीवन तो कोई पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी सामान्य जीवन पढ़े लिखे से अच्छा जी लेता है। ऐसे बहुत से लोग मिल जाते हैं समाज में कि जो पढ़े लिखे से अच्छा जीवन मतलब परिवार को चलाने का व्यवहारिक ज्ञान जो है उनको शिक्षित व्यक्ति से ज़्यादा होता है। लेकिन शिक्षा का मतलब ये है कि आप नई रिसर्च, नई शिक्षा में नई चीज़ आप क्या ला सकते हैं या आपकी क्या योगदान है, जिससे शिक्षा में नई तकनीक का आविष्कार हो। वो वास्तविक शिक्षा है कि बच्चे के सोच में ज्ञान का विकास कैसे हो, और कोई चीज़ जब बच्चा अच्छी चीज़ लाता है सभी के लिए, तो जिसमें कि खुद के विकास के साथ साथ देश का विकास यदि होता है, ऐसी शिक्षा है जो नई है और खुद के विकास भी करे और दूसरे के विकास भी जिससे हो, तो वो वास्तविक शिक्षा होती है दोस्तों। तो वास्तव में शिक्षा पाठ्यक्रम तक नहीं होना चाहिए। शिक्षा एक नया विकास है, नई तकनीकी है, नया आविष्कार है। उसको नया आविष्कार कहते हैं, खोज, नई खोज। नई खोज वास्तविक शिक्षा होती है। उसको अन्वेषण भी कहते हैं और इंग्लिश में रिसर्च कहा जाता है। रिसर्च जो है कॉलेज के बाद जो पीएचडी करते हैं तो वो रिसर्च में आता है। वो अलग अलग रिसर्च होते हैं। तो रिसर्च के कारण खुद का विकास भी होता है और देश में उसमें नया शिक्षा में परिवर्तन होता है। तो वैसे हमें शिक्षा तो प्राप्त करनी चाहिए। स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन हम शिक्षा में नया परिवर्तन क्या ला सकते हैं? समाज में है, परिवार में है, देश में है, तो उससे जो है हमारा विकास होगा और देश का भी विकास होगा। तो ऐसी सोच रखना चाहिए जिससे कि हम नई शिक्षा में क्या ला सकते हैं और शिक्षा का विकास कैसे कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे आयु कैसे बढ़ती है। जब शरीर में आप व्यायाम करेंगे प्रतिदिन, तो निश्चित रूप से आपकी आयु बढ़ेगी। ये परफेक्ट है। वैसे प्राणायाम जो है वो 9 होते हैं, तो इसमें जो मस्तिष्क का काम करते हैं उनके लिए ध्यान योग बहुत अच्छा है। ध्यान योग क्या होता है? जैसे हमको बैठना है आसन, सुखासन में बैठना है। सुखासन में बैठने के बाद जो है आपको ये मन को एकाग्र करके एक निश्चित स्थान पर केंद्रित करना है। वो ध्यान योग कहलाता है। अब जैसे प्रभु का स्मरण कर रहे हैं या
अपना ध्यान किसी एक स्थान पे केंद्रित करना चाहते हैं तो आप सुखासन में बैठ के एकाग्रचित होंगे। जितनी देर तक आप रह सकते हैं उतने देर तक आपको रहना है। उससे क्या होगा, आपको बाहरी दुनिया के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ आपको उस स्थान पे ध्यान केंद्रित करना है, एक ही स्थान पे बस। और शून्य की स्थिति में होना है, जैसे हम कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। जब हम सो जाते हैं, सोने की स्थिति में कोई भी क्रिया नहीं करते हैं, वैसे ही आपको शांत रहना है और एक स्थान पे अपने मन को शून्य कर लेना है। और जो है उसमें बिल्कुल ध्यान होना चाहिए कि हम शून्य की अवस्था में हैं, हम कुछ भी काम, कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, हमारा मन जो है वो एक जगह पर है। वो होता है ध्यान योग। इसको लंबे समय तक करने से आपके मन के विकार दूर होते हैं, मन शुद्ध होता है और आपके विचार अच्छे होते हैं। तो हम ध्यान योग के बारे में आज जो है आपको बताए हैं। ध्यान योग से आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है और विचार अच्छे होते हैं और ध्यान योग से शरीर में भी अच्छी क्रियाएं उत्पन्न होती है। तो दोस्तों नमस्कार, आज ध्यान योग के बारे में बात किए। नमस्ते।